सोचो, अगर तुम सिर्फ अपना दर्द भूलने के लिए जंगल जाओ, लेकिन वहां तुम्हारा सामना एक ऐसे शिकारी से हो जाए जो जानवरों का नहीं, इंसानों का शिकार करता हो। हर कदम मौत के और करीब ले जाता है। और इस जंगल में सिर्फ एक ही रूल है, या तो तुम बचो या तुम शिकार बन जाओ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की थ्रिलर मूवी एपेक्स। तो दोस्तों, फिल्म स्टार्ट होती है नॉर्वे की ट्रोल वॉल से, जो यूरोप की सबसे ऊंची वर्टिकल रॉक फेस है। इसकी ऊंचाई 1100 मीटर्स है, जो बिल्कुल खड़ी, बर्फीली और खतरनाक है। साशा और टॉमी हस्बैंड एंड वाइफ हैं और दोनों प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हैं। दोनों ट्रोल वॉल की चढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि ये उनका काम है और उनका जुनून है। पोर्टेलेज पर, यानी वो हैंगिंग टेंट जो पहाड़ की सीधी दीवार पर लटकाता है, दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। टॉमी साशा से कहता है, मैं थक गया हूं। ये एडवेंचर लाइफ छोड़कर मैं सेटल होना चाहता हूं, जहां बच्चे, घर और एक नॉर्मल जिंदगी हो। साशा शॉक्ड है और उसे लगता है टॉमी वीक हो रहा है। वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? यही तो हम हैं, क्लाइंबर्स और वंडरर्स। टॉमी अपना लकी कंपास दिखाता है और कहता है, देखो मेरी किस्मत भी साथ छोड़ रही है, इसलिए अब वक्त आ गया है। दोनों अग्री करते हैं कि ये उनकी आखिरी क्लाइंब है और इसके बाद वो घर लौट कर नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। फिर अचानक मौसम बदलता है और आसमान काली घटाओं से भर जाता है। हवा बहुत तेज हो जाती है। दोनों रोप्स के साथ रपेलिंग करते हुए नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक एक भारी पत्थर ऊपर से गिरता है और सीधा टॉमी के सर पर लगता है। टॉमी अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी बॉडी डेड वेट बनकर रस्सी पर लटक रही है। साशा की ग्रिप कमजोर हो रही है और वो टॉमी का वेट नहीं संभल सकती। अगर उसने रोप नहीं छोड़ी तो दोनों मारेंगे और 1000 मीटर नीचे गिर जाएंगे। साशा रोते हुए और चिल्लाकर रस्सी काट देती है। टॉमी की बॉडी खाई में घूमती हुई नीचे अंधेरे में गायब हो जाती है और इस 1 सेकंड में साशा की जिंदगी बदल जाती है। वो टॉमी को बचा नहीं पाए। 5 महीने बाद साशा बिल्कुल अकेली है एक वन में। टॉमी की एशेज उसके पास हैं और उसका लकी कंपास भी। वो टॉमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, यानी उसकी एशेज को समंदर में बहा देना। लेकिन इसके लिए यूसे जंगल के बीच से गुजरना होगा और कयाकिंग करनी होगी, वो एडवेंचर जो टॉमी को बहुत पसंद था। वो रास्ते में एक रेंजर स्टेशन पर रुकती है। पार्क रेंजर यूस वार्न करता है कि यहाँ पिछले कुछ महीनों में कई लोग लापता हुए हैं, इसलिए अकेली मत जाना क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। दीवार पर लापता लोगों की फोटोज लगी हैं, जिसमें कई फेसेस, फैमिलीज और बच्चे हैं जो सब गायब हो चुके हैं। लेकिन साशा इस वार्निंग को इग्नोर करती है और कहती है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। फिर वो एक सर्विस स्टेशन पर रुकती है जहां कुछ शराबी और गंदे हंटर्स मौजूद हैं। वो साशा को हरास करते हैं और यूज छेड़ते हैं, जिसे यूज बहुत गंदा फील होता है। और तभी एक आदमी बीच में आकर इंटरवेंशन करता है, जिसका नाम बेन है। बेन एक लोकल आदमी है जो अपनी खुद की बीफ जर्की बेचता है, जिसका नाम जेनो बीफ जर्की है, जो उसने अपनी माँ के नाम पर रखा है। बेन उन हंटर्स को वहां से भगाता है और साशा से बात करता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो और अकेली क्यों हो, क्योंकि यह जगह सेफ नहीं है। साशा काफी रिजर्व रहती है क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन बेन देखने में काफी जेन्युइन लगता है। वो उसे एक सीक्रेट कैंपसाइट का रास्ता बताता है और कहती है कि यहां से जाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है जिसे सिर्फ लोकल्स जानते हैं। साशा उसे थैंक यू कहती है और अपनी जर्नी पर आगे निकल जाती है। साशा अपनी काया में सफर करती है जहां व्हाइट वाटर रैपिड्स हैं, जो बहुत खतरनाक लेकिन खूबसूरत हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का जंगल है जो बिल्कुल वाइल्ड और अनटेम्ड है, यानी एक ऐसी जगह जहां इंसान की आवाज सालों से नहीं पहुंची। रात को वो जंगल में अकेली कैंपिंग करती है, जहां यूसे टॉमी की याद आती है। वो रो रही है और खुद से कहती है कि मैंने तुझे क्यों नहीं बचाया। सुबह जब वो उठती है तो उसका बग गायब होता है। उस बग में सब कुछ था, टॉमी का कंपास, उसकी एशेज और सारा सर्वाइवल गियर। वो घबराहट में जंगल में भटकती है और फिर यूस बेन का कैंप दिखता है। वो वहां पहुंचती है तो बेन बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है और यूस ब्रेकफास्ट ऑफर करता है, जिसमें कॉफी और जर्की शामिल है। बेन कहता है कि मैंने कहा था ना कि इस एरिया में अकेली नहीं रहना चाहिए, इसलिए बैठो और खाओ। साशा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि बेन इतनी दूर जंगल में कैसे पहुंचा। फिर बेन कहता है कि मैंने तुम्हें देखा जब कल रात तुम अपनी काया में आ रही थी। अब साशा को रियलाइज होता है कि ये फ्रेंडली आदमी असल में फ्रेंडली नहीं है।
इसने ही उसका बग चुराया है और ये उसको स्टॉक कर रहा है। साशा कहती है कि तुमने मेरा बग लिया है। बेन स्माइल करता है, लेकिन अब वो मुस्कुराहट बिल्कुल अलग, क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। वो कहता है कि हाँ मैंने लिया और अब तुम्हारे पास एक मौका है। वो अपनी क्रॉसबो उठाता है और एक बूम बॉक्स ऑन कर देता है जिसमें गाना बजने लगता है। बेन यूज चैलेंज करता है कि जब तक ये गाना खत्म हो तुम्हें भागने का मौका है और फिर मैं तेरे पीछे तेरा शिकार करने आऊंगा। साशा अपनी जान बचाकर जंगल और पानी के बीच भागती है। गाना खत्म होता है और बेन अपनी क्रॉसबो के साथ उसके पीछे पड़ जाता है। वो इस जंगल को अपनी जेब की तरह जानता है, जहां यूजे हर रास्ता और हर पत्थर का पता है। साशा रिवर में जाती है और अपनी कया पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेन क्रॉसबो फायर कर देता है, जिसके बोल्ट्स उसके कान के पास से गुजारते हैं और कया पानी में बह जाती है, जिससे साशा बिल्कुल अकेली हो जाती है। फिर अचानक साशा को बच्चों की आवाज सुनी देती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। वो उस आवाज की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि वहां कोई बच्चा नहीं, बल्कि सिर्फ एक कैमरा और एक फोन है जिसके स्क्रीन पर एक फैमिली की रिकॉर्डिंग चल रही है। ये बेन का एक खतरनाक ट्रैप था, क्योंकि बेन ने उस परिवार को पहले ही मार दिया था और अब उनकी रिकॉर्डिंग की आवाज यूज कर रहा है नए शिकार को फंसाने के लिए। यह आदमी सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि एक साइको है जो अपने शिकार के साथ खेल रहा है। साशा एक खाई में छुप जाती है जब बेन उसे ढूंढते हुए बिल्कुल पास से गुजारता है। वो अपनी सांस रोककर बैठी है और यूज बेन का साया नजर आता है। बेन आवाज लगाता है कि साशा बाहर आ जाओ क्योंकि गेम ओवर हो चुका है और मुझे पता है तुम यहीं हो। लेकिन साशा एक प्रोफेशनल क्लाइंबर और सर्वाइवर है। वो चुपचाप इंतजार करती है और बेन के जाते ही वहां से निकाल जाती है। साशा बेन का कनूई चुराने की कोशिश करती है। वो छुपके से पानी के किनारे कनूई के पास पहुंचती है और तभी एक बेयर ट्रैप उसका पैर जकड़ लेता है। वो जमीन पर गिर जाती है। बेन वहां आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतना आसान नहीं था, है ना? वो साशा को घसीटकर जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाता है। इस गुफा का मुंह बिल्कुल छुपा हुआ है जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता, और जो इस गुफा के अंदर है वो एक नाइटमेयर है। साशा की आंखें अंधेरे की आदी हो जाती हैं। वो देखती है इंसानी लाशें हुकों से लटकी हुई जैसे जानवर की तरह काटी हुई प्रोसेस्ड। वो उसी परिवार की बॉडीज हैं जो रिकॉर्डिंग में था, और बीच में बेन का सेटअप है, जर्की बनाने की मशीन, नाइफ्स, हुक्स और ब्लड। बेन कामली एक्सप्लेन करता है जैसे कोई कुकिंग शो होस्ट हो। ये राज है साशा, कुछ नेटिव ट्राइब्स मानते हैं कि अगर तुम अपने प्रे की स्पिरिट कैप्चर करना चाहते हो तो उसका कलेजा लिवर खाना पड़ता है। वो अपने फाइल डाउन शार्प दांत दिखाता है और कहता है, और मेरी माँ वो पहली थी, सबसे पहली। साशा को रियलाइज होता है वो जर्की जो उसने सर्विस स्टेशन पर खाई थी वो बीफ नहीं थी, वो इंसान था। बेन अपने विक्टिम्स को खाता है और मार्केट में बेचता है। बेन यूस जंजीरों से बंध देता है और कहता है, अब तेरी बारी है, तू कुछ खास है साशा, क्लाइंबर सर्वाइवर, तेरी स्पिरिट पावरफुल होगी। बेन अपना रिचुअल शुरू करता है और साशा बाउंड है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वो एक क्लाइंबर है। जब बेन करीब आकर अपना चेहरा पास लाता है तब साशा पूरी ताकत से अपने मुंह से बेन का कान काट लेती है। बेन चीखता है और साशा मौका पकड़कर गुफा से भागती है उस नदी की तरफ जहां से वो आई थी। साशा बेन से बंधी हुई है क्योंकि बेन ने खुद को उसकी जंजीरों से बांध लिया था, इसलिए दोनों साथ में रिवर में गिरते हैं और करंट में घुल जाते हैं। बेन और साशा दोनों पानी के अंदर हैं और जंजीरें उन्हें खींचती हैं। फिर दोनों एक ऐसी खाई में पहुंचते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बेन गुस्से में पगल है क्योंकि वो अपना कान खो चुका है। वो साशा पर अटैक करता है और दोनों के बीच जोरली फाइट होती है जहां हाथों की जंजीरें, मिट्टी और पत्थर सब बिखरे हुए हैं। बेन साशा का गला दबाते हुए चीखता है, तू मेरी है, तू मेरा प्रे है। लेकिन इस हाथापाई में एक हड्डी टूटने की आवाज आती है और बेन दाढ़ से चीख उठता है। अब वो चलने के काबिल नहीं रहा। रात हो जाती है और दोनों थाके हारे और जख्मी हालत में एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो साशा बेन की तरफ देखती है और समझ जाती है कि इस खाई से निकलने का अब एक ही रास्ता है। साशा के हाथ बंधे हैं और बेन की टांग टूटी हुई है, इसलिए अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बेन गुराते हुए कहता है, हम दोनों साथ में ऊपर जाएंगे। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे नीचे खींच लूंगा। साशा रेडी होती है और बेन खुद को उसकी हर्नेस से बांध लेता है। बेन कहता है,
याद रखना साशा, अगर मैं गिर गया तो तू भी गिरेगी। दोनों क्लाइंबिंग शुरू करते हैं जहां साशा लीड कर रही है और बेन नीचे है। साशा एक क्लाइंबर की तरह अपनी टेक्निक और प्रूसिक नॉट का इस्तेमाल करती है। क्लिफ फेस 100 मीटर से ज्यादा ऊंची है और बेन नीचे से लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। आधे रास्ते में पहुंचकर एक ओवरहैंग आता है जहां ऊपर चढ़ते ही साशा का व्यू बेन से ब्लॉक हो जाता है और तभी साशा अपना आखिरी फैसला लेती है। वो अपनी हार्नेस की वो रोप जो बेन से बंधी हुई है यूज खोल देती है। बेन को इस बात का पता थोड़ी देर से चलता है जब रोपें ढीली होने लगती हैं। वो चिल्लाता है साशा नो, और वो सीधा 100 मीटर्स नीचे रॉक्स पर जा गिरता है। यह एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे टॉमी नॉर्वे में गिरा था, लेकिन इस बार साशा ने यह सब जानकर और जानबूझकर किया था। अब साशा अकेली है, बिना किसी गियर और बिना रोप के। वो ऊपर देखती है जहां से मंजिल सिर्फ 50 मीटर दूर है, लेकिन बिना रोप के एक भी गलती का मतलब सीधा मौत है। उसका जिस्म पूरी तरह थक चुका है, हर मसल पर दबाव है और फिंगर्स भी छिल गई हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। और फिर वो ऊपर टॉप पर पहुंच जाती है जहां सूरज की रोशनी उसका इस्तकबाल करती है। रास्ते पर मौजूद कुछ लोग यूज देख लेते हैं और यूज रेस्क्यू करते हैं। साशा, जो कभी टॉमी को नहीं बचा पाई थी, आज उसने खुद को बचा लिया, अपने हाथों से, अपनी स्ट्रेंथ से और अपनी विल पावर से। तो दोस्तों, ये थी एपेक्स 2026 की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगर आप साशा की जगह होते तो बेन की गुफा से बचने के लिए क्या करते, भागते, लड़ते या कुछ और। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली मूवी की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।